मोतियों से बहुत तरह के जेवर बनाए जाते हैं बच्चों। जो मोती होते हैं, पर्ल्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमें ऑयस्टर से मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कामों में एनिमल्स आते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनका व्यापार, जिनका जो रोजी रोटी है वो जानवरों पर निर्भर होती है। जैसे कुछ कुछ कम्युनिटी होती हैं, समाज आदिवासी आदि टाइप के लोग होते हैं जो कि जानवरों पर निर्भर होते हैं अपने जीवन यापन के लिए। जैसे जो सपेरे होते हैं, वो सांप को धुन बजाकर डांस करा के उससे पैसा कमाते हैं। और इसके अलावा जो वो ये जो उनका काम होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहता है और उसको कमाकर ही वो अपना फैमिली का पेट पालते हैं। इसी तरह से मदारी होते हैं जो कि बंदरों को, भालू को ट्रेंड करते हैं, लोगों को मनोरंजन करने के लिए उन्हें शो दिखाते हैं और शो देखने के बाद लोग उन्हें, मदारी को, पैसे देते हैं। तो इस तरह से ये ही उनकी सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी से पैसा कमाकर वो अपने फैमिली का पेट पालते हैं। इसके बाद माहवत होते हैं जो कि हाथी रखते हैं। तो ज़्यादातर सर्कस में आपने देखा होगा, शादी पार्टियों में या जो मंदिरों में त्योहारों के मौके पर ये माहौत जो होते हैं ये हाथी को सजाते हैं और उनकी हाथी के साथ बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग होती है। कुछ ऐसे ट्रेनर्स होते हैं हाथी को साथ, जो जानवरों के साथ निर्दय पूर्वक व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो बच्चों, ये जंगली जनजीवन के नियमों के एकदम खिलाफ है कि ऐसे समाज, मतलब जब उन्होंने जानवरों पर स्ट्रिक्टनेस को मना कर दिया सरकार ने, जंगली जीव जंतुओं पर जो नुकसान ना हो इसलिए, तो ऐसे समाज के जो लोग थे जो इन जानवरों पर ही निर्भर थे, उनका तो जीवन यापन के लिए उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एनिमल राइट्स ग्रुप जो है उसने लोगों को जानवरों के प्रति जो निर्दयता रखते थे, जानवरों के साथ जो अत्याचार करते थे, ऐसे लोगों को जेल में डालने का आदेश दे दिया। या जो लोग मार मार कर जानवरों को ट्रेंड करते थे उनको भी उसने पेनल्टी निर्धारित कर दी। तो इस तरह ऐसी कम्युनिटी जो जानवरों पर निर्भर थी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस निर्णय से। अब हमें जानवरों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए? बच्चों, हमें जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहना चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग बींग्स हैं। हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। हमें उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, साफ़ पानी और साफ़ रहने की जगह देनी चाहिए। और बीमार जो जानवर होते हैं उनको उनके वेटरनरी डॉक्टर, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास लेके जाना चाहिए। तो जानवर भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि हमारे इस संसार को बहुत ही सुंदर बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ जानवर जो डेंजर में हैं। तो बच्चों, आदमी जो है वो जानवरों पर निर्भर है बहुत तरीक़ों से, युगों युगों से निर्भर होता आया है। जैसे पुराने समय में जब पत्थरों का युग था तो क्या होता था, शिकार किया जाता था जानवरों का, उनके जो मांस है और स्किन है उसके लिए उनका शिकार किया जाता था। पुरानी हिस्ट्री में हमने पढ़ा है, चट्टानों पर जानवरों की पेंटिंग मिली हैं, उनकी मोहरों पर जानवरों के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पुराने समय से ही जानवरों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो कुछ पेंटिंग है जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है, चौवेट और लेस्कॉस में है, फ्रांस में जो गुफाएं हैं, अल्टामिरा गुफा हैं जो स्पेन में है, तो वहाँ पर दीवारों पे इस तरह की पेंटिंग देखने को मिलती हैं। तो शिकार करना जो है वो इसलिए किया जाता था क्योंकि लोगों को शिकार से खाना मिलता था। तो यहाँ तक कि बाद में भी लोग जब सेटल हो गए, जब लोग खेती करने लगे, तब भी शिकार कंटिन्यू रहा खेत के, तब लोग खेल के लिए शिकार करने लगे, खेल बन गया वो। तो इस तरह से कुछ जानवर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट मतलब अब उनकी प्रजातियां देखने के लिए नहीं हैं, और कुछ हैं जो कि एक्सटिंक्ट जल्दी ही हो जाएंगे, उनको वो अभी खतरे में हैं। तो बच्चों, जो जानवर पूरी तरह अब ख़त्म हो चुके हैं या प्लांट्स की वो स्पीशीज़ जो पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं उनको हम एक्सटिंक्शन बोलते हैं। और जो जानवर या प्लांट्स की स्पीशीज़ इस तरह की हैं जिनका जीवन खतरे में है, जो अभी जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। तो ये जानवर अभी दुनिया में बहुत कम संख्या में बचे हैं, जैसे कि इंडियन राइनोसोर्स है, ढोल है, ब्लू व्हेल है, गैंट पांडा है, स्नो लियोपार्ड है। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अभी एंडेंजर्ड एनिमल्स में हैं। इसके बाद हम एनिमल्स टारगेटेड बाय पोचर्स, तो जो कुछ पोचर होते हैं, पोचर क्या होते हैं वो अभी हम बताएंगे। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पोचर के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों, जो
हमें जानवरों को बचाने का नियम है कि हमें जानवर को एक्सटिंक्शन से बचाना है ताकि वो गायब नहीं हो जाए, मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो देखने के लिए बचे रहें। तो इसके लिए हंटिंग जो शिकार करना है उसे इलीगल बताया गया है, वो अपराध है। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानवरों का फिर भी शिकार करते हैं, उसे पोचिंग बोलते हैं, जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए मारते हैं, उसे पोचर्स बोलते हैं। तो तिब्बतन एंटीपोल है, एंटीलोप है, चीरू जो वो जो है शहतूश के लिए मारा जाता है। उसकी जो स्किन के ऊपर एक फ्लीस होता है, एक फर होता है जिसके की बहुत अच्छी क्वालिटी की महंगी शॉल बनाई जाती है। चीतों को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है, हाथी को उनकी टस्क के लिए, राइनोसोर को उनके सींगों के लिए मारा जाता है, उनके सींग से चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत ही ऑर्नामेंटल हैंडल बनाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इस तरह से जानवरों को अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है, उसको उसके लिए जानवर मारे जाते हैं, तो उसे पोचिंग बोलते हैं। इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, मतलब जंगली जीवन को किस तरह से बचाना चाहिए। तो बच्चों, एनिमल्स जो होते हैं, जो पशु हैं, वो हमारी राष्ट्रीय गौरव है, तो हमें जानवरों को बचाना चाहिए। भारत सरकार ने भी जंगली जीवन को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट शुरू किया था 2006 में। इस एक्ट के हिसाब से शिकार करना, जानवरों को पकड़ना, अपने जाल में फंसाना, ये सब पूरी तरह से बैन हो गया था और उसको पनिशेबल ऑफेंस, मतलब इसको अगर कोई करता था तो वो उसके लिए दंडनीय अपराध था। तो टाइगर जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड एनिमल है, उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर था जो कि 1973 में शुरू हुआ था, और वहाँ पर बहुत सारे टाइगर हैं जिनकी जनसंख्या अभी भी 1576 टाइगर की है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नेशनल सेंचुरी बनाई गई, पार्क बनाए गए हमारे देश में, ताकि हम जानवरों को बचा पाएँ, लोगों को इस चीज़ से अवेयर करा पाएँ कि ये इनको टाइगर कैंपेन चलाए गए टाइगर्स को बचाने के लिए। तो इस तरह लोगों को पढ़ाया गया, बताया गया, जानकारी दी गई अखबारों में, रेडियो में, कि ताकि टाइगर्स को बचाना है। तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप हैं भारत में और अब्रॉड में भी जो कि अपनी बेस्ट हेल्प कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो PETA और WWF इसी तरह के दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि टाइगर की को सेव करने के लिए बनाए गए हैं। सेव द टाइगर। टाइगर बच्चों हमारा राष्ट्रीय पशु है। आपको पता है कि 1400 टाइगर बचे हैं सिर्फ हमारे जंगलों में। तो उनमें टाइगर जो है वो सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक एनिमल है, इसको स्ट्रेंथ ऑफ मैजेस्टी माना जाता है। तो हमारा राष्ट्रीय गौरव है, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम चीतों को बचाएं। ये हम उनको भी जीने का अधिकार है। अगर वो गायब हो गए उनकी, तो हमारे देश की यूनिकनेस चली जाएगी, जो एक हमारे देश में क्वालिटी है कि वहाँ के चीते फेमस हैं, इसलिए उनको उनके नेचुरल क्लाइमेट में रखना चाहिए। तो बच्चों, चीतों को बचाने के लिए उनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनको भी वो क्या होता है, उससे हमारे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो टाइगर जो होता है वो परफेक्ट कार्निवोर है, मतलब मांस खाने वाला जानवर है, और ये बहुत सारे जंगली जानवरों को खाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर टाइगर जो होते हैं फूड चेन में जंगल में सबसे टॉप पर होते हैं। अगर टाइगर ख़त्म हो गए तो नंबर ऑफ़ डियर, जो हिरन हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरे हर्बीवोरस भी तेज़ी से बढ़ जाएंगे, और कोई टाइगर नहीं बचेंगे क्योंकि उनको खाने के लिए। तो इस तरह हर्बीवोरस जो हैं वो ज़्यादा प्लांट खाएंगे और ज़्यादा सब्जियां खाएंगे। इससे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं और जानवर हैं वो फसलों पर अटैक कर देंगे। तो जंगल की मिट्टी भी कम फर्टाइल रह पाएगी, इसलिए बिना जंगल के बिना बारिश नहीं होगी, और धीरे धीरे हमारी जो पृथ्वी है वो रेगिस्तान में बदल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों, जंगल में वाइल्ड लाइफ को बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनको बचा कर रखना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी कि हम बहुत तरह से जानवरों पर निर्भर हैं। इस तरह से हम उन जानवरों से मिलने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, आदिवासी समाज है, जो आज भी अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है जानवरों पर। और जो ह्यूमन्स है, जो जानवरों पर निर्भर हैं, वो बहुत तरह के प्रोडक्ट जो है अलग अलग युगों में जानवरों से हमें मिलते आए हैं। तो इसलिए हमें बच्चों जानवरों को बचाना चाहिए, उनके पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।